देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4, इसमें आपको निकालना है, पेयर दिए हुए हैं, दो पेयर दिए हैं इक्वेशन के, इसमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। जिसमें से कॉन्सिस्टेंट है उसको क्या है आपको सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए हम पहला वाला क्वेश्चन आपको ये वाला सोल्व करते हैं। SOLVE सोल्व ऑन कंपेयरिंग, ऑन PARING कंपेयरिंग LINE लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन TION QUA इक्वेशन EQUATION इक्वेशन। तो आप पहला इक्वेशन कंपेयर किससे करेंगे, इससे A1x प्लस B1y इक्वल C1 A2x प्लस B2y इक्वल C2। देखिए ये इक्वल के बाद लगा, इसमें हम एक लीनियर इक्वेशन कैसे बना रहे, इक्वल के बाद। यदि हम यहाँ प्लस लगा करके इक्वल 0 लिखते हैं तो इसको भी अपन को वो करना पड़ेगा, इधर साइड चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या है, ये जो पुरानी मेथड थी उसमें यही ये वाली भी इक्वेशन थे और इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बिकॉज A1 इक्वल होगा आपका 1, B1 होगा आपका 1 और C1 होगा आपका 5। देखिए ये A1 है, ये A2 है और ये C1 है। A2 क्या 2 है और B2 आपका ये 2 है और C2 क्या आपका 10 है। C2 कितना है 10 है। अर्थात A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग कर लिया। अब आपको देखना है कि ये इक्वल है। देखिए 1/2 इक्वल है 1/2 के, इक्वल है 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो तीनों इक्वल हो गए। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो आपका इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यदि ये कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से, उस सॉल्यूशन से आप फाइंड करेंगे। तो देखिए हम आपको ग्राफिकली से बताते हैं। आप यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, जी है आपका x प्लस y इक्वल कितना 5। तो इसको उस तरफ हम ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा, अच्छा चलो y को उधर ले जा रहे हैं तो y हो जाएगा आपका माइनस का y हो जाएगा। अब इसमें आपको बॉक्स बनाना है, इनमें आपको क्या बनाना है, बॉक्स। तो ये इक्वेशन आपका हो गया, तो बॉक्स आपका क्या बन गया, ये वाला देखिए हम बॉक्स बना दे, एक बॉक्स ये बन गया आपका, ये बॉक्स बन गया। इसमें आपको 3 मान निकालना है, आपको 3, कम से कम 3 वैल्यू। तो यदि हम जहां y, यदि ये x है और ये y है, y के स्थान पे यदि मतलब 0 लिख देते हैं तो आपका यहाँ ये y ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि आप यहाँ 1 लिख देते हैं तो 1 5 में से 1 चला जाएगा, तो यदि 1 लिख देते तो यहाँ 4 बचेगा। यदि आप यहाँ 2 लिख देते हैं तो 2 में से क्या है आपका 5 चला जाएगा तो आपका 3 बचेगा। यदि y 2 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, ग्राफिकली मेथड। अब देखिए अब हम जो है इसको सोल्व करना, देखो लिखना बताते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया। हमने लिख दिया यदि इफ y इक्वल क्या 0 है, हमने क्या लिख दिया y के स्थान पर यहाँ पर 0 लिख दिया। देन देन x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाए, देखिए 5 जैसा का तैसा, ये माइनस यहाँ 0 लिख दिया। जब 0 लिख दिया तो 5 में से 0 गए तो आपका कितना बचा, 5 बचा। देखिए 0 लिखा तो आपका ये 5 हो गया। अब हम यदि मान लीजिए
y के स्थान पर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। दूसरा स्टेप है आपका, यदि y के स्थान पर हमने 1 लिख दिया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 5 में से क्या है, 5 में से 1 चला जाएगा तो आपका 4 बचेगा। अब थर्ड स्टेप आप देखेंगे, थर्ड स्टेप में y इक्वल हमने क्या है 0 लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पर यदि हमने 2 लिख देते, यदि y इक्वल क्या है 2 है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 5 में से 2 गए तो आपके कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इस प्रकार आपका ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद अब इक्वेशन उठाएंगे सेकेंड। अब इक्वेशन क्या उठाएंगे आप, सेकेंड वाला लेंगे। ये लिख दिया सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड वाला आपका जी है, हमारा लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल कितना है 10। तो हम इसे छोटा करने के लिए हम जानते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया सब में, तो आपका x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यदि हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, x इक्वल क्या 5 माइनस क्या y, तो आपको वही इक्वेशन आ जाएगा, वही इक्वेशन आ जाएगा। और ग्राफ क्या है आपका, यही बनेगा। ग्राफ क्या है, दूसरा नहीं बनेगा, ग्राफ यही बनेगा। यदि हम दूसरे भी मान ले, पॉइंट मान ले, तब भी कोई मतलब नहीं निकलना है, यही बनेगा। यदि हम मान लो मान भी लेते हैं, यदि बॉक्स ये बना लिया अपन ने, ये x हो गया, ये y हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन यदि हमने यहाँ पर पहले 0 लिखा था, मान लो हम इधर 2 लिख दें, 3 लिख दें, तो 3 यहाँ लिख देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 लिख देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्या है 4 लिख देते हैं तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि यहाँ 4 लिख देते हैं तो आपका 1 बच जाएगा। यदि आप यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ यदि हम 5 लिख देते हैं तो इसका आपका 0 हो जाएगा। यदि हम 5 लिख देते हैं 0, लेकिन ग्राफ जब खींचे, देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ आपका ये है, आपका बॉक्स है, ये बॉक्स है, दोनों एक जैसी है, लेकिन एक ही ग्राफ बनेगा। इसमें 0 है, हम 0 पे खड़े हो जाएंगे और 5 तक जाएंगे। 0 में खड़े हो गए और ये 5 तक गए, x में, ये x है, सॉरी ये y है, ये क्या y है और ये है x डेश और ये y डेश। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। 0 में खड़े होके x के 5 तक जाएंगे। अब 4 और 1 का मतलब y में 1 और 4 x का, y का 1 और 4 x का, तो ये है आपका 4 और 1, 4 और 1। अब 2 और 3, y का 2 और x का 3, y का 2 और x का 3, x का 3, y का 2 और x का 3, ये हो गया आपका। ये सीधी लाइन आपको क्या करना है, खींच देना है। ये आप ग्राफ जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, क्लियर बनेगा। देखिए हम सीधी क्या है, इसको खींच देते हैं, ये खींच दी, ये आपकी ग्राफ बन गई। एक्स, ये क्या ग्राफ हो गई। नाम क्या इसका, नाम तो दोनों इक्वेशन दे सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए इसको कंपेयर करते हैं तो देखो 2 है और 3 है। यदि x का 2 है, x का 2 है तो देखो आपका y का 3, ये देखो यहीं आ जाएगा पॉइंट में, ये y का 3, ये देखो ये आ गया, और ये क्या है, ये देखो 2 में गया। हो गया पूरा क्लियर। ये है कितना, 2 और 3, ये 2 और 3, x का 2 और 3 में आ गया। देखिए ये क्या है, 1 और 4 है, 1 और 4, 1 x का 4 y का, 1 x का और 4 y का, ये देखो ये आ गया। बिल्कुल ग्राफ में ही रहेगा पॉइंट। ये देखो इसका पॉइंट ये हो गया, इसका ये आगे, इसका ये आगे, कौन सा है 1 4, 1 और ये 4, ये देखो आ गया। अब आपका 0 और कितना 5, 0 और 5, 0 x का और 5, ये देखो पॉइंट आ गया। उसी लाइन में रहेगा, इसलिए एक ही ग्राफ बने।